हेलो फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए लाखों साल पहले धरती पे बड़े बड़े जंगल थे और समुद्र में छोटे छोटे जीव रहते थे। समय के साथ ये सब जमीन के अंदर दब गए और लाखों सालों बाद बन गए कोयला और पेट्रोलियम। आज हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसको हम लोग अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड होते हैं और ये हमें नेचर द्वारा दिए दिए गए हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि ये हमें नेचर द्वारा असीमित मात्रा में दिए गए हैं और कोई भी मानवीय गतिविधियों से ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से ये खत्म हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, जंगल है, वन्य जीव हैं और मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये समय के साथ खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ऐसा ईंधन जो जीवों के अंश से बना होता है, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी सजीव प्राणी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो ये क्या होते हैं, इनके मृत अवशेषों से निर्मित होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं और क्या होता है कि ये अत्यंत सीमित मात्रा में होते हैं, पाए जाते हैं और ह्यूमन जो गतिविधियां हैं, इससे इसको खत्म होने के मतलब चांस बढ़ जाते हैं। जितना हम यूज करेंगे उतनी जल्दी ये चीजें खत्म हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बोले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोयले की कहानी, कार्बनीकरण क्या होता है। तो द स्टोरी ऑफ कोल को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। मतलब कोयले की कहानी, कार्बनीकरण। तो ये क्या होता है कि कार्बनाइजेशन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड वेजिटेशन इनटू कोल विच मेनली कंटेन्स कार्बन। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को जो क्या बोलते हैं, हम कार्बनीकरण बोलते हैं। तो देखिए इसमें जैसे पिक्चर में बताया गया है कि इसके लिए 3 स्टेप समझाया गया है कि क्या है। 300 साल पहले क्या हुआ कि बहुत घने जंगल थे जो कि क्या हो गए, बाढ़ के कारण मिट्टी के नीचे दब गए। और फिर क्या हुआ कि अधिक मिट्टी और उनके ऊपर मिट्टी और रेत की लेयर्स जमती गई और ये सब होने में प्रोसेस में लाखों साल बीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर का जब इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर का जल है और बाकी सारी चीजें वो खत्म हो जाती है। बस ये जो होता है, ये डेड जो प्लांट्स होते हैं और बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक होल में। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि गहराई में उच्च तापमान और दाब से मृत पौधों को कठोर और काले कोयले में बदलने की जो प्रोसेस है, उसको हम कार्बनीकरण बोलते हैं या इंग्लिश में उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसको एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि डेड प्लांट्स क्या हो गए, जो होगा डेड प्लांट्स प्लस बहुत सारा टाइम और साथ में प्लस क्या है आपका, ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू कार्बनाइजेशन। तो 3 स्टेप में हम समझ सकते हैं कि डेड प्लांट्स प्लस मेनी इयर्स मतलब लाखों सालों वर्ष प्लस हीट एंड प्रेशर इक्वल टू कार्बनाइजेशन। तो आई होप आप लोगों को ये कार्बनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है इसको समझ गए होंगे। अब इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये क्या होता है? तो कोयले का औद्योगिक उत्पाद क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोयला जब बनता है
तो कोयले के औद्योगिक उत्पाद भी होते हैं। तो इसको जो कोयले से जो बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए क्या है कि कोक है। कोक क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इसमें छिद्र होते हैं और ऑलमोस्ट प्योर कार्बन जो होता है वो कोक फॉर्म होता है। और इसको क्या होता है कि इसका हम यूज करते हैं लोहे बनाने में, और ये फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं। और इसका यहाँ पे भी देखा लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें इसको यूज करते हैं। फिर इससे बहुत एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका कोक का हम यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोल तार, तो कोल तार क्या होता है, यह एक काला गाढ़ा लिक्विड होता है और इसमें 200 लगभग सब्सटेंसेस इसमें मिले हुए होते हैं। इससे क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सड़क बनाने में, मेडिसिन्स बनती हैं, और डाइज और नेपथनिल बॉल्स होते हैं जो हम लोग अपने घरों में कीड़े न लगे कपड़ों में अलमारियों में डालते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो कोल तार से बनती हैं। अब हम लोग देखते हैं कोल गैस क्या होता है। तो कोल गैस क्या है, यह एक जलने वाली फ्लेमेबल गैस होती है। ऐसी गैस जो जिसमें जलने की क्वालिटी होती है उसको हम कोल गैस बोलते हैं। और क्या होता है कि इसका उपयोग हम करते हैं ईंधन के रूप में कोल गैस का, जैसे आप लोग जानते हैं। और पहले के टाइम में इसको स्ट्रीट लाइट जलाने में भी यूज करते थे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1820 में लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग जो होती थी सबसे पहले यूज की गई। और स्ट्रीट लाइटिंग में जो यूज हुआ तो इसका कोल गैस का यूज हुआ था। अब देखिए द पेट्रोलियम द ब्लैक गोल्ड क्या होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, तो देखो पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत कीमती होता है और पेट्रोल ब्लैक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द ब्लैक गोल्ड। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारी देखो चीजें होती हैं। पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पहले इनका प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे। तो मरीन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव क्या हुए, जब मरने के बाद समुद्र के तली में पहुंच गए, फिर उनके बाद क्या है कि तली में बैठ गए, और उसके बाद इनके ऊपर रेत और मिट्टी से ढक गए। और ये सब होने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर्स यूज होते हैं। और लाखों वर्षों में जब एयर की अनुपस्थिति में उच्च तापमान और दाब ने उसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पेट्रोल बनने के प्रोसेस को। तो देखिए 3 स्टेप इसमें भी हुआ। जैसे हमने कोयले की बात की थी कि मरीन ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मर गए, मरने के बाद जाके समुद्र के तली में बैठ गए, फिर उनके ऊपर एक रेत की और मिट्टी की लेयर से ढक गए। फिर लाखों सालों बाद, लाखों सालों वर्षों में वायु की एयर की प्रेजेंस नहीं थी जब, तो हाई तापमान और दाब ने उसको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेट्रोलियम। और काला सोना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती होता है और ब्लैक कलर का होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनसाइड द अर्थ डेंसिटी ट्रैप, तो पृथ्वी के अंदर घनत्व जाल क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे नीचे रॉक है, ठीक है, रिजर्वियर रॉक, फिर उसके ऊपर वाटर है, फिर उसके बाद ऑयल है, फिर उसके ऊपर फिर गैस है, ये गैस की पूरा हम लेयर देख रहे हैं। और उसके ऊपर क्या है, इम्पेरिवियस रॉक है। तो जो पेट्रोल निकलता है ये
जो गैस एबव ऑयल एंड ऑयल, तो उसमें घनत्व के का जाल क्या है कि हमेशा जो ये ऑयल होता है और गैस होता है, ये घनत्व में कम होते हैं और वाटर का घनत्व ज्यादा होता है। इसीलिए ये हमेशा हम अपने अपने घरों में भी देखा होगा, अपने बचपन में बहुत सारी चीजों में, कि जो तेल होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, उसके ऊपर तैरता रहता है। क्योंकि ये क्या होता है कि इसका घनत्व कम होता है और इसीलिए वो मिक्स नहीं होता है, उसके ऊपर तैरता है। तो इसी तरह से जो पेट्रोल बनता है और नेचर के द्वारा अंदर ही अंदर जमीन के अंदर रहता है, तो ऐसे ही वाटर के ऊपर ऑयल और गैस पाए जाते हैं, क्योंकि इनका घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। और ये जो पेट्रोल होता निकलता है, ये चट्टानों को छेद करके अंदर से निकाला जाता है। तो इसी चीज को देखिए यहाँ पे बताया गया कि क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसे मिश्रित नहीं होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि डू यू नो कि सबसे पहले क्या कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन यहाँ पे पेंसिल्वेनिया अमेरिका में सबसे पहले इसका तेल निकाला गया था। ये घटना है 1859 की। और उसके बाद भारत में सबसे पहले तेल का जो कुआं मिला था, ये 1867 की बात है। असम में एक माकूम करके जगह है, वहां पे ये पाया गया था। अब हम देखिए क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो क्या होता है, जो कच्चा तेल मिलता है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सब्सटेंसेज मिले रहते हैं। तो इनको रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमको रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो पेट्रो केमिकल बोनस क्या होता है, पेट्रो रसायन। तो जो होते हैं पेट्रोल से बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जब होता है रिफाइनिंग के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उनको हम पेट्रोकेमिकल्स, इसीलिए पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। ये क्या होता है कि यूज होते हैं डिटर्जेंट बनाने में, पॉलिस्टर बनाने में, नायलॉन एंड पॉलीथीन बनाने में। ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो हम सब्सटेंसेस यूजफुल पाते हैं, उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका उपयोग हम लोग करते हैं डिटर्जेंट, पॉलिस्टर, नायलॉन और पॉलीथीन बनाने में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड डेयरी। तो पेट्रोलियम के संघटक क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलियम के संघटक में देखिए एलपीजी की हम बात करते हैं। तो एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग अपने घरों में खाना बनाने में यूज होता है, एक ईंधन के रूप में है। इंडस्ट्री में भी यूज होता है ईंधन के रूप में। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल से हमारे कार चलते हैं, सारे जो विमान ईंधन का काम करता है। और साथ में पेट्रोल को हम ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। केरोसिन मिट्टी का तेल कहाँ यूज होता है, तो ये स्टोव्स जो होते हैं उनमें फ्यूल का काम करता है। लैंप्स और जेट एयरक्राफ्ट जो हैं उनमें भी ईंधन का ही काम करता है। डीजल क्या होते हैं, जो हैवी मोटर्स हैं, लाइक ट्रक है, बस है, तो इनमें डीजल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी डीजल की हेल्प से चलते हैं। पैराफिन वैक्स क्या होता है, तो देखिए पैराफिन वैक्स का यूज जो होता है, ऑर्नामेंट हम यूज करते हैं अपने घरों में, कैंडल्स है, वेस्लिन बनाने में इनको यूज करते हैं। बिटुमैन बिटुमैन जो होता है वो पेंट्स बनाने में, रोड सरफेसिंग करने में, जिसे पहले हम लोग कोलदार यूज करते थे रोड सरफेसिंग करने में, अब बिटुमैन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्या है, संघटक है और साथ ही उपयोग उनके यूज हैं, जो जो हम घरों में इंडस्ट्रियल में या बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाने में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस और सीएनजी। तो क्या होता है कि कोर प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्या होते हैं कि स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस जब पेट्रोल हम निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो ये जो मोस्टली पेट्रोल के साथ ही नेचुरल गैस भी पाया जाता है। तो इन इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो जब इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, तो ये हमारे गाड़ियों में ईंधन के रूप में बेहतर यूज कर, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जो सीएनजी कार काफी टाइम से मार्केट में है। तो क्या होता है, ये सस्ते भी होते हैं और ये बहुत क्लीन होते हैं।
चाहे नेचुरल गैस हो या सीएनजी हो, तो ये क्लीन ईंधन होते हैं जो कि प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, और सीएनजी तो काफी सस्ता भी होता है। तो देखिए, और इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ये पाइप्स के थ्रू हमको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है। और ये देखिए, परिवहन में आसान, और बड़ोदरा या दिल्ली में नेटवर्क, अब तो ऑलमोस्ट हर जगह सीएनजी, आपका ये नेचुरल गैस हम अपने घरों में यूज करने लगे हैं, ईंधन खाना बनाने में, और गैस पाइपलाइन सब जगह पहुंचने लगी है। वाई इट इज इट बेटर, ये बेहतर क्यों है? क्योंकि देखिए, हम मैंने अभी बताया कि एक स्वच्छ ईंधन है और कम प्रदूषण फैलाता है, और बिजली उत्पादन और सीधे घरों में जलाने के लिए भी यूज होता है। बोनस फैक्ट क्या है कि देखिए, हाइड्रोजन गैस भी देता है, इसका उपयोग यूरिया जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी बनाने में ये हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्या है, देखिए, द लिमिट्स ऑफ फोसिल फ्यूल्स हैं, इनकी सीमा, जो जीवाश्म ईंधन है इनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो वो, कैन फोसिल फ्यूल कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? नो। क्योंकि इसके पीछे हमने पढ़ा था, जो जीवाश्म होते हैं, जीव के अंश होते हैं, वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, और फिर बाद में उनके ऊपर मिट्टी और रेत की लेयर जम जाती है, और ये सब जो प्रोसेस होता है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लाखों सालों लगते हैं। तो ये एक लैब में नहीं बन सकता। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ कि ये प्रक्रिया है जो कि प्रयोगशाला में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की जा सकती, और बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, इसको लाखों साल लगते हैं। फिर क्या है कि इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या है, पर्यावरणीय खतरे क्या हैं? तो ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 सालों तक ही चलेंगे, जो भी हमारे पास भंडार हैं ये फोसिल फ्यूल्स के, ये कुछ 100 ईयर्स तक ही चल सकते हैं, फिर उसके बाद ही खत्म हो जाएंगे। फिर जलना, बर्निंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और इससे पोल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो ये क्या है कि खतरे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पीसीआरए फ्यूल कंजर्वेशन टिप। तो देखिए, पीसीआरए क्या है कि क्या एक सरकार की संस्था है जो कि फ्यूल कंजर्वेशन के लिए लोगों को ज्ञान देती है, और फ्यूल को कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए ताकि फ्यूचर में हम उसको कंजर्व कर सकें। तो ये पीसीआरए फ्यूल कंजर्वेशन टिप हैं। तो उनके क्या हैं, देखिए यहाँ पे, कि ये सलाह देती है ड्राइविंग के दौरान जो ईंधन कैसे बचाए, सलाह देती है। जहां तक अगर पॉसिबल हो, क्या है कि गाड़ी को एक समान, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए, और मध्यम गति से चलाना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये फ्यूल कंजर्वेशन इससे होती है। फिर ये जो टायरों का दाब सही होना चाहिए, अगर टायरों का दाब सही नहीं रहेगा तो इससे फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। फिर अगर 1 मिनट से ज्यादा आपको ट्रैफिक लाइट के पास रुकना है, तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज ये भी फ्यूल को बर्बाद, वेस्टेज होता है। फिर इंश्योर रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हमेशा अपने व्हीकल करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम फैलाए और तेल की बचत भी की हो। अब हम लोग क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन है? फॉरेस्ट है, सनलाइट है, कोल है, नेचुरल गैस है? नहीं। देखिए, सनलाइट ही ऐसी चीज है जो कि नेचुरल है, और अनलिमिटेड मात्रा में रोज सूरज भगवान निकलते हैं और शाम को अस्त होते हैं, तो हमें अनलिमिटेड मात्रा में नेचर ने हमें सनलाइट दिया। बाकी फॉरेस्ट, कोल, नेचुरल गैस, ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। दूसरा है कि विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नाउ डेज यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स इन द प्लेस ऑफ कोल। अभी मैंने अभी डिस्कस किया, बिटुमेन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। फिर इन पेट्रोलियम डिपोजिट्स अंडरग्राउंड, द लेयर ऑफ नेचुरल गैस इज फाउंड एबव द लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर, बिकॉज, अभी देखिए उसके पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए उसके कि गैस एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर विच मैच द फॉलोइंग, मैच द पेट्रोलियम फ्रैक्शन विद इट्स करेक्ट यूज। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि केरोसिन का क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं ये,
होम, इंडस्ट्री, फ्यूल, घर, इसमें हम क्या करते हैं, आपका देखिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे ए का जेट, ए जेट वाला है, जेट एयरफ्रेश फ्यूल, ठीक है। और और फिर पैराफिन वैक्स जो है उसका, देखिए यहाँ पे एलपीजी है, तो तीनों को कॉलम, दोनों कॉलम को आपस में मैच कराना है। और यहाँ पे देखिए लिखा केरोसिन इज फॉर द जेट एयरक्राफ्ट, पैराफिन वैक्स फॉर ऑर्नामेंट एंड कैंडल्स एंड एलपीजी एज होम फ्यूल। सो ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पूरे चैप्टर का चैप्टर सिंथेसिस दिया गया है, जो कि फोसिल फ्यूल मैप को आपको अच्छे से एक माइंड में मैप बनाने में हेल्प करेगा। तो उसी चीज को आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए और समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी ये जो कमेंट हैं, लाइक्स हैं, ये हमें बहुत मोटिवेट करती हैं बेहतर काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।